ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো প্রথম থেকে বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউট নিয়ে খবর প্রকাশ করে যাচ্ছে। এবারই প্রথম কোনো ভারতীয় গণমাধ্যম স্বীকার করল বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউটের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে ভারতে। এমনকি আগামী ভারতের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ব্যাপারটি নিয়ে শঙ্কিত খোদ মোদী সরকার। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जनाब आनंद बाजार न्यूज़ मीडिया आउटलेट ये इंडिया का फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसने ये माना है, इसने ये तस्लीम कर लिया है कि बांग्लादेश में जो इंडिया आउट की कैंपेन चल रही है इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फिर वो ये भी कहता है, यानी ये जो आनंद बाज़ार बहुत बड़ा न्यूज़पेपर भी है, पुराना है और बहुत ही डोमिनेंट मीडिया आउटलेट है वेस्ट बंगाल का, वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। इससे पहले तो दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इसके ऊपर बात करते रहे हैं और इंडिया आउट, इंडिया बाईकाट की कैंपेन के ऊपर बताते रहे हैं कि इंडिया को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इससे। उसमें निकाई एशिया है, जापान का है, फिर न्यूयॉर्क टाइम है, फिर उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका है और फिर इसी तरह अल जज़ीरा, इन न्यूज़पेपर के अंदर भी ये खबर आई। लेकिन जो इंडियन आउटलेट्स थे, मीडिया न्यूज़पेपर, वो इस बात को सीक्रेट रखते रहे, किसी को नहीं बताया ताकि लोगों को पता ना चल जाए, ताकि इसके अंदर हमारी एम्बैरसमेंट होगी। और इसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखने की उन्होंने कोशिश की और यही लोगों को दिखाते रहे कि कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इस कैंपेन का हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अब जनाब आनंद बाज़ार न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़पेपर है, ये अब मान रहा है, इसने अब एक्सेप्ट कर लिया है और ये अब कह रहा है कि देखें कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका मोदी सरकार को भी उठाना पड़ेगा नुकसान। अब 2024 में इलेक्शन है भारत में, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा मोदी की जमात बीजेपी को, क्योंकि जो अपोजिशन होगी, जो मोदी के खिलाफ जमात होगी अपोजिशन, वो इसका फ़ायदा उठाएगी, कहेगी देखें आपका जो हमसाया मुल्क बांग्लादेश है और उसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और वो आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका बाइकॉट कर रहा है। देखिए, अगर इन्फ्लुएंस तो है, अगर भारत का बांग्लादेश में सियासी इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकली है, तो फिर बांग्लादेश का भी है भारत में। क्यों? अगर बांग्लादेश बाइकॉट करता है, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में नहीं आता, कोलकाता में नहीं आता, बांग्लादेशी नहीं आते और उनकी प्रोडक्ट्स की बाइकॉट करते हैं, यानी उनके जो फार्मर्स हैं एक्सपोर्ट्स जो करते हैं वो नहीं लेते, तो फिर उसका नुकसान किसको होगा? वेस्ट बंगाल के काफ़ी लोग बेरोज़गार होंगे, जॉबलेस होंगे, उनके फार्मर्स इसके ऊपर आग बगोला होंगे जब उनकी एक्सपोर्ट्स नहीं होगी, उनका प्याज ऑनियन नहीं आएगा, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर फिर वो मोदी के खिलाफ उठेंगे, स्ट्राइक भी होंगे, उनको वोट भी नहीं पड़ेगा। ये सब की सब चीज़ें अब मोदी के खिलाफ हो रही हैं और ये अब आनंद बाज़ार इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो बात कर रहा है। आइए व्यूअर्स, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेशियों ने ज़ोरदार झटका दिया है। जो काम मालदीव ने 2 साल में किया, इन्होंने 2 महीनों में कर दिखाया। वीडियो देखने के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। जुड़े रहिएगा आखिर तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউট নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদের খবর প্রকাশ করল এবার ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা। ভারতের মালদ্বীপ বর্জন। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন নিয়ে তেমন কোনো খবর প্রকাশ না করলেও ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো প্রথম থেকে বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউট নিয়ে খবর প্রকাশ করে যাচ্ছে। চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার জেরে অবশ্যই সেই খবরগুলো সবগুলোই একপেশে মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভুল তথ্যে ভরপুর। খবরগুলো মূল বিষয়বস্তু অনেকটা এইরকম, বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউট মুভমেন্ট চলছে, তবে তার কোনো প্রভাব নেই দুই দেশের বাণিজ্যের মধ্যে। কারণ বাংলাদেশের খুব অল্প সংখ্যক মানুষই ভারত বিরোধী যারা এই ইন্ডিয়া আউট আন্দোলনে শামিল হয়েছে। তবে এর আগে আল জাজিরা, নিকেই এশিয়া, গ্রে ডাইনামিক্স সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউটের প্রভাব নিয়ে কথা বলা হলেও এবারই প্রথম কোনো ভারতীয় গণমাধ্যম স্বীকার করল বাংলাদেশের ইন্ডিয়া আউটের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে ভারতে। এমনকি আগামী ভারতের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ব্যাপারটি নিয়ে শঙ্কিত খোদ মোদী সরকার।
সম্প্রতি মালদ্বীপে ভারতকে তারাও প্রচারের পাশাপাশি বাংলাদেশের একাংশেও ভারত বিরোধী সুর বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। এই ঘটনার পিছনে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে নয়াদিল্লি। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার তার একটি খবরে। খবরের এইটুকু অংশের সত্যতা থাকলেও বাকি খবরটি পুরোটাই ডাহা মিথ্যাচারে ভরপুর। মালদ্বীপের মতো ভারত বিরোধী প্রচার বাংলাদেশেও নেপথ্যে কি অন্য রাষ্ট্রের ইন্ধন, কি ভাবছে নয়াদিল্লি? শিরোনামে প্রকাশিত সেই খবরে বলা হয়, ঢাকায় ভারত বিরোধী সুর প্রকট হওয়ার পিছনে যেসব কারণকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে প্রশমিত করতে কোমর বেঁধেছে ভোটের মুখে দাঁড়ানো মোদী সরকার। কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে সেই খবরে আরও বলা হয়, জানুয়ারির নির্বাচনে যারা শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করেছিল তাদের একটি বড় অংশ ভারত বয়কট প্রচারে তলা মিলিয়েছে। নয়াদিল্লি মনে করে এর পিছনে কোনো সংগঠিত শক্তি বা রাষ্ট্রের ইন্ধন রয়েছে। খবরে বলা হয়, ভারতের বাজারে পেঁয়াজের যোগানের সংকট এবং তার জেরে দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মোদী সরকার রপ্তানিতে হ্রাস টেনেছিল। গত বছর থেকেই দুই বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে পেঁয়াজ পাঠানো বন্ধ করে দেয় ভারত। বিষয়টি নিয়ে বারবার আবেদন জানান হাসিনার মন্ত্রী এবং সরকারি কর্তারা। পত্রিকাটির দাবি, নিজেদের দেশে পেঁয়াজের সংকট থাকা সত্ত্বেও ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন বাংলাদেশে জোরদার হওয়ায় মোদী সরকার বাংলাদেশে রমজান এবং ঈদের আগেই 50,000 টন পেঁয়াজ ঢাকায় পাঠাচ্ছে। তবে তাজা খবরের নিজস্ব অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। বাংলাদেশে যখন আগাম মৌসুমের পেঁয়াজ বাজারে আসা শুরু করেছে এবং এবছর বাংলাদেশে পেঁয়াজের ফলন ভালো হওয়ার কারণে বাংলাদেশের বাজার যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেই জন্যই পেঁয়াজ পাঠাচ্ছে ভারত। আর এ নিয়ে তাজা খবর একটি অনুসন্ধানমূলক খবরও প্রকাশ করে। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, आनंद बाजार जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर बात कर रहा है, उसकी रिपोर्ट है और उसके मुताबिक बांग्लादेशियों ने जिस तरह से बाइकॉट किया है, इंडिया आउट कैंपेन चलाई है, अब वो भी मानने पर मजबूर हो चुके हैं कैसे अब उनको नुकसान हो रहा है। और फिर जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उनके अंदर भी अब खौफ है, डर है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि ये जो कैंपेन है हमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रही है और डैमेज इस हद तक कर रही है कि अब 2024 में इंडिया में इलेक्शन है और उस इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। परेशान इस हद तक के हैं, अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी के ऊपर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हो सकता है कि हम उनसे हुकूमत छीन लें और हम खुद से वहाँ अपनी एक नई हुकूमत भी बनाएं। इस हद तक वो जा रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, किस तरह से बांग्लादेश ने आज यानी इंडिया के ही न्यूज़पेपर को मजबूर कर दिया है कि वो हकीकत बताए, ग्राउंड रियलिटी बताए, सच बोले, फेक न्यूज़ से जान छुड़ाए, क्योंकि बांग्लादेशियों ने बहुत बड़े लेवल तक इसको ले जा चुके हैं इस कैंपेन को और ज़ोरदार झटका दे चुके हैं भारतीयों को, जिसकी वजह से आज वो इसके ऊपर बात करने पर मजबूर हुए हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।